ایمان ہے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ میرے ماغان زہری ہے میری جان زہری میری پہچان زہری ہے میری جان زہری میرا ایمان واہ بھائی واہ کیا بات میرا ایمان زہری ہے میری جان زہری میری پہچان زہری ہے میری جان زہری میدان علم فن پہ ازادہ رضا کا ہے میدان علم فن پہ ازادہ رضا کا ہے تقوی بلند فتوی انوکھا رضا کا ہے تقوی بلند فتوی انوکھا رضا کا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا رضا کا ہے میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا رضا کا ہے باقی رضا کا کو ایک مالا رضا کا ہے اجی سمت دیکھئے ہوئے نا ایمان زہری ہے میری جان زہری میری پہچان زہری ہے میری جان زہری پیش ایمان زہری ہے میری جان زہری کیا بات ہے حضور تعالی شریعہ کا کوئی دیوانہ کھڑے ہو کے نعرہ لگانے والا ہے مجھ میں سے جی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت تاجو سریہ کی دعوان تاجو سریہ کی دعوان نعرے تکبیر نعرے رسالت میرا ایمان زہری ہے میری جان زہری میری پہچان زہری ہے میری جان زہری کہ تم بغض کے بوٹوں سے اتر کیوں نہیں جاتے تم بغض کے بوٹوں سے اتر کیوں نہیں جاتے جو سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے جو سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے کوٹوں کی طرح جینا گے کس کام کا جینا کوٹوں کی طرح جینا گے کس کام کا جینا اختر سے بغاوت ہے مارے زہری ہے میرے جان زہری جان زہری ہے میرے جان زہری اور آخری شعر پڑھتا ہوں اس پر فرمائے کہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ تارا کے واسطے لزمی دار کہے دارا کے واسطے لزمی دار کے لیے نہ بادشاہ نہ وقت کے سردار کے لیے دارا کے واسطے لزمی دار کے لیے نہ بادشاہ نہ وقت کے سردار کے لیے اختر رضا حضور کی شان دیکھئے اختر رضا حضور کی شان دیکھئے کعبہ کھلا گیا اصغر سرکار کے میرے جان زہری میرے پہچان زہری میری جان زہری کہ خل گئی خلسن گئی خل کی سواری آ گئی خل گئی خلسن گئی خل کی سواری آ گئی دل تھام کے رکھو حافظ شفیق کی باری آ گئی دل تھام کے رکھو حافظ شفیق کی باری آ گئی اب ناز شریف ختم ہے اب تقریر ہوئی جائے گا ختم اب پھر انشاءاللہ کب ملاقات پھر ہماری ماں بات سمجھ گئے تو ایسا لگے ایسے ایسا لگے ہو
तकरीर में जो है इको हटा दो, सैंपल कर दो। स्टेज रौनक अफरोज वलमा इकराम व शोर इस्लाम हाज़रीन महफिल ख़वातीन इस्लाम पर्दा नशीन मेरी माँ बहनों अजीज़ान बिल्लती बिरादरान बिल्लती इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जितनी देर तक बयान हो आप सबको मेरा साथ देना है। जी पहली बार मैं इस सरजमीन पे आया हूँ। हज़रत हाफिज़ जिब्राइल साहब के हुक्म के मुताबिक मैं हाजिर हुआ। जी बेशक। और जो इधर उधर बैठे हैं वो सामने आ जाएं ताकि मुझे बोलने में भी अच्छा लगे, क्योंकि आज ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है प्रोग्राम में कि इस तरीके से लोग माहौल बनाकर बैठे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बराबर प्रोग्राम करते हैं हम लोग। जिस तरीके से माहौल बनाकर लोग सुनते हैं यहाँ पर वैसा कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है। जी हक है। तो जो भी है वो सामने बैठे और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द। जी जी भैया कौरा वाले छोड़ दो, वो सामने जो कौरा बन रहा है उसका छोड़ो। अरे आप तो सुन लो। आज करे ठंडी लागे सबको। देखो मैं जहाँ जाता हूँ जिस माहौल में जाता हूँ जैसे देखता हूँ मैं वैसे बोलता हूँ। अल्लाह का शुक्र है आप जैसे सुनना पसंद करोगे मैं वैसे बोल के चला जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस महफिल में जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी सुने और जो हमारे हिंदू भाई आए हैं वो भी सुने। सीटी मारे बंद कर दो, बोलने में दिक्कत होगा भाई। महबूब की महफिल महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अपने हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं, मेरी माँ भी बैठी, मेरी बहन भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं, सब के सब हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए हम और आप सबसे पहले उस गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना रहबरे आलम निगर आज़म सैयद आज़म की बारगाह बेकस पनाह में
झूम झूम के दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हजरात को पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, दुनिया में भेजा। और ये सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बहुत सारे नबी आए, हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी दुनिया में भेजा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी दुनिया में भेजा, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी वो दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे नबियों को दुनिया में भेजा, लेकिन सुन्नियों हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर पैदा किया। अभी हमने जिस कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अब जरा इसका तर्जुमा सुनो, इसका तर्जुमा सुनो कि कुरान की आयत हमें और आपको समझाना क्या चाहता है, हमें क्या पैगाम देना चाहता है। कुरान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन कुरान का तर्जुमा करो तो दिल में एक जलजला पैदा होता है और पता ये चलता है कि काश अगर मैं कुरान का हाफिज होता तो कितना बड़ा होता। अगर दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अगर एक आलिम बना दिया होता तो मेरा मर्तबा क्या होता। लेकिन आओ सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। यानी अल्लाह ये कह रहा है कि ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में भेज दिया, हमने तुम्हें दुनिया में पैदा कर दिया। अगर अब तुम हमें अगर राजी करना चाहते हो तो हमको राजी करने से पहले मेरे महबूब को राजी करना होगा। हेलो, मेरे महबूब को राजी करना होगा। यानी मेरा रब खुद भी कह रहा है, ओ लोगों, अगर हमारे करीब आना चाहते हो, अगर हमारे करीब आना चाहते हो, अगर आप मुझे अपना दोस्त बनाना चाहते हो तो उससे पहले मेरे मदीने वाले मुस्तफा को राजी करिए। पता ये चला कि दुनिया के अंदर हम तो आ गए, अल्लाह ने पैदा कर दिया, अल्लाह ने हर एक चीज अता कर दिया, लेकिन पता ये चला अल्लाह ने मुझे दौलत दे दिया है तो उस दौलत को नाजायज में हमने खर्च कर दिया। अल्लाह ने मुझे अपने सलीम दिया तो उसे हमने नाच गानों में, हमने फिल्म देखने में गुजार दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दौलत दिया तो आज हम नाच और गानों में लगा दिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारे पैरों में अगर चलने की ताकत दी है तो आज उसी पैरों से चलकर हम किसी रंडी को देख रहे हैं, हम किसी स्टेज पर जाकर बैठकर हम वहाँ पर जाकर नाच देख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मेरे मुसलमानों भाइयों सुनो, अल्लाह ने तुम्हें नाच देखने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नाच गाना करने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें डीजे पे डांस करने के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इधर उधर की चुगलखोरी करने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें एक दूसरे की लगाई बुझाई करने के लिए नहीं
पैदा किया है। ऐ मेरे मुसलमानों जरा सुनो सुनो मेरा रब का पैगाम सुनो, मेरा रब क्या कह रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरा रब तो ये कह रहा है, ऐ मेरे बंदे हमने तुझे पैदा कर दिया है, हमने तुझे चुगली करने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि तुझे इसलिए पैदा किया है कि तू मेरी इबादत कर सके, तू मेरे महबूब पे दरूद भेज सके, तू मेरे महबूब को राजी कर सके। अल्लाह अकबर, पता ये चला कि अल्लाह ने पैदा किया मुसलमानों को, अल्लाह ने पैदा किया इंसानों को इबादत करने के लिए। और ये मुसलमान और इंसान को देखो, इस मुसलमान को देखो, न जाने कौन से डूबी में, कौन से नदी में डूबा पड़ा हुआ है, न जाने किस गड्ढे में पड़ा हुआ है। आज हमें नमाज नहीं पता है, आज हमें रोजादार नहीं पता है, आज हमें नमाज कैसे पढ़ना है हमें नहीं पता है, आज हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है हमें नहीं पता है, आज हमें दुनिया के अंदर किस तरीके से रहना है हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? पता इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था, इबादत के लिए पैदा किया था, अल्लाह ने पैदा किया था, इल्म सीखने के लिए पैदा किया था, अल्लाह ने पैदा किया था, एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया था, लेकिन आज हम इस दूरों से दूर चले गए हैं, आज हम नमाज से दूर चले गए हैं, आज हम कुरान की तिलावत से दूर चले गए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ने पैदा इसलिए किया था, हमें दुनियादार के काम करने के लिए नहीं पैदा किया था, बल्कि अल्लाह ने तो हमें इसीलिए पैदा किया था कि हम सब मिलकर अपने परवरदिगार का इबादत कर सके, अपने परवरदिगार की इबादत कर सके। जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक गिलास बड़ा उनके पीछे भी अल्लाहू अकबर या रसूल है बाजू में रखा। लेकिन अफसोस इस कौम पर, बड़ी अफसोस है इस कौम पर। आप मुझ पे मत जाना, मेरी हाइट पे मत जाना, जितनी बातें करके जाऊंगा जो इससे पहले आपने कर कर बैठ गए हैं, आज मैं वही गलती बताऊंगा कि अल्लाह ने हमें और आपको क्यों पैदा किया। अभी हजरत ने पढ़ा था, कहा था, हजरत ने बयान में कहा था, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने हमें दुनिया के फर्जी कामों के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह ने तो इसलिए पैदा किया, अल्लाह ने दौलत को इसलिए दिया कि दुनिया में जाएगा और मेरे दीन में खर्चा करेगा, मेरे दीन में जो पैसे लगेंगे उसमें शामिल होगा और इबादत करेगा। लेकिन आज तो हाल ये हो गया है, न नमाज पता है, न रोजा पता है, न ज़कात पता है, न हज पता है, हत्ता कि ये मुसलमान तो ऐसे सो गए हैं जिन्हें आज अत्तहियात भी पढ़ना नहीं है। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ आज बहुत ही करीब से गुफ्तगू करना है कि असल मकसद हमारा क्या है, अल्लाह ने हमें और आपको क्यों भेजा है, क्यों भेजा है। आप क्या जानते हैं? अगर आप कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले आप किसी को खबर कर देते हैं, किसी से बता देते हैं कि फला तारीख में मुझे फला काम करना है या मुझे फला के साथ जाना है। आप हर बातें कर लेते हो, लेकिन बताओ बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ के ऐ जिंदा दिल मुसलमानों, मुझे बताओ कि क्या जब कोई इंसान काम करता है तो आपस में गुफ्तगू कर लेता है, एक दूसरे के कान में बात डाल देता है कि मुझे फला तारीख में वो काम करना है, मुझे फला तारीख में फला जगह जाना है। लेकिन ओ नौजवान, बड़ी अफसोस की बात ये है कि आज हम दुनिया के अंदर रहकर हमें तो ये पता हो गया
हमें ये पता हो गया कि हाँ हमें क्या करना है, अल्लाह ने किस लिए भेजा है। लेकिन आओ बड़ी करीबी से मैं तुम्हें बताऊं, अरे जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे करीब आएगा तो तुम्हें कोई ओटीपी नहीं बताएगा, तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तू फला तारीख में मर जाएगा या फला तारीख में तेरी मौत होगी। ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माओ, मैं तुमसे भी तवज्जो चाहूंगा, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना। आज माहौल तो इतना खराब हो गया है, हजरत अभी बयान में कह रहे थे कि आज दुनिया के अंदर इसलिए पैदा किया गया कि इबादत करो और अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के हबीब को राजी करो। लेकिन आज हम राजी करने में नहीं लगे हैं, आज हम मनाने में नहीं लगे हैं। आज कोई अपनी औलाद से परेशान है, कोई अपने शौहर से परेशान है, कोई अपने बेटे से परेशान है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्यों परेशान हो? पता ये चला कि मेरा बेटा मेरे बस में नहीं है, मेरी माँ मेरी बस में नहीं है, मेरी बहन मेरी बहस में नहीं है, मेरी बस में नहीं है, मेरा कहा तो चलता ही नहीं है, मेरे घर का तो निजाम बिगड़ गया है, मेरे घर का तो निजाम खराब हो गया है, मेरे कहने में कोई नहीं है। फला इंसान के मन में फला दिमाग चल रहा है, फला इंसान के मन में फला आइडिया चल रहा है। अरे मौलाना कोई ताबीज बना के दे दो, हम अपनी बीवी को पहना दे। मौलाना कोई ताबीज बना के दे दो, मैं अपनी बहन को पहना दूं। मौलाना कोई ताबीज बना के दे दो, मैं अपनी बेटी के गले में डाल दूं। मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती है, मेरी बेटी मेरी कहा नहीं मानती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ, मेरी बात अपने कान को खोल कर सुन लो। आज अगर घर में झगड़ा होता है, अगर आज घर में आपस में पंचन कर नहीं रहते हैं, अगर एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं, उसकी वजह यही है। अल्लाह मुसलमानों सुनो, बड़ी परेशानी की बात तो ये है, आज मौलाना के पास चक्कर लगा रहे हो, मौलाना के पास चक्कर लगा कर गए, मौलाना कोई ताबीज बना दो। मौलाना ने कहा जाओ मुझे अभी टाइम नहीं है। आपने कहा मौलाना वक्त बता दो, मौलाना वक्त बता दो, मैं उसी वक्त में आऊंगा, उसी मिनट में आऊंगा, उसी सेकंड में आऊंगा। मौलाना कोई ताबीज बना के दे दो, मेरा घर बिगड़ गया है, मेरा घर बर्बाद हो गया है। ए नौजवान, मैं तुझे बताना ये चाहता हूँ कि जिस रब ने मौलाना को पैदा किया है, उसे रब ने तुम्हें भी पैदा किया है। जिस रब ने आलिम को पैदा किया है, मुफ्ती को पैदा किया है, उसे तुम्हें उसी ने तुम्हें को भी पैदा किया है, तुमको भी पैदा किया है। फर्क ये है कि अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया, उसके माँ बाप मदरसे में भेजकर उन्हें पढ़ाकर आला तालीम दे दी है, उनके माँ बाप मदरसे में भेजकर अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना लिए, अपने बेटे को कारी कुरान बना लिए। अच्छा बात तो ये है कि जब मौलाना के पास चक्कर लगा के जा रहे थे, मौलाना ताबीज दे दो, मौलाना ताबीज दे दो, क्या कहा? ताबीज पे ताबीज, ताबीज पे ताबीज, ताबीज के अलावा कुछ नहीं। ए नौजवान तू मुझे बता, अरे तू ताबीज पर अपने भरोसे को टिका कर बैठा है, तू ताबीज पर अपने ईमान को टिका कर बैठा है। अरे मुसलमान तू मुझे बता, ऐसा कौन मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में कुरान ना होगा? ऐसा कौन सा मुसलमान है जिस मुसलमान के घर में अल्लाह का किताब ना होगा? अरे ये मुझे बता कि ताबीज पर अपने ईमान को टिका कर बैठ गया, तू मौलवी साहब के बात बताने पर तू अपने ईमान के तकाज़ा को रख कर बैठ गया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह ने तुझे ताबीज के शक्ल में इतना बड़ा किताब दिया, इतना बड़ा कुरान दिया, जो तूने अपनी अलमारी में सजा कर रखा है, जो तूने अपने बक्सों में सजा कर रखा है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी माँ बहनों, मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया है, वो अलमारी में सजा कर रखने के लिए नहीं दिया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुरान दिया है, तो अपने बक्सों में सजा कर रखने के लिए नहीं दिया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें अगर कुरान दिया है तो इसलिए दिया है कि जब तुम परेशान हो और तुम्हारा कोई काम ना बने, कुरान को खोलो, कुरान को खोलने के बाद में कुरान पढ़ते जाओ, नमाज का वक्त आए नमाज पढ़ते जाओ, और जो परेशानी हो वो नमाज में, जब नमाज पढ़ो अपने सर को सजदे में रखो और दो आंसू नीचे गिरा कर कहो, ए मेरे मौला तूने पैदा किया है, ए मेरे मौला तूने दुनिया में भेजा है, ए मेरे मौला मैं रिज़्क़ तुझसे मांगता हूँ, ए मेरे मौला अपनी परेशानी तुझसे बताता हूँ, ए मौला तू खाने का इंतजाम मेरा तू करता है, पीने का इंतजाम तू मेरा करता है, ए मेरे मौला तू दुनिया के हर एक चीज इंसान को देता है। ए मौला जब मैं परेशान हूँ तो मैं किसके पास जाऊँ? तो तुमसे बताना यही चाहता हूँ कि जब तुम बीमार हो जाओ, तुम पे कोई परेशानी आ जाए, किसी मौलाना के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी से ताबीज लेने की जरूरत नहीं है, किसी से अपनी दुख बताने की जरूरत नहीं है। अरे नादानो, अरे जरा सुनो, तुम इंसान को अपनी परेशानी बताते हो, वो तुम्हारी परेशानी
परेशानी को सुनकर दूसरे से बताता है, वो तुम्हारी बात को सुनकर वो मजाक उड़ाता है, यार फला परेशान है, यार फला को तकलीफ है, यार मुझे ये बताओ कि जब तुम अपनी परेशानी दूसरे से कहते हो तो वो कहता है यार फला तो इतना बड़ा बन रहा था, देखो वो कितना परेशान है, यार वो तो अपने आप को अमीर बन रहा था, यार देखो कितना परेशान है। कहना यही चाहता हूँ, अगर तुम इंसान से कहोगे वो तुम्हारा मजाक बनाएगा, अगर तुम इंसान से कहोगे वो तुम्हारा हल्ले उड़ाएगा, तुम्हें लोगों के सामने रुस्वा करेगा, लेकिन कसम रब्बे काबा की, जिस रब ने हमें और आपको पैदा किया, ये शफीक रज़ा कादरी बहरा जी बड़े दावे के साथ कहते जा रहा है, जब तुम पे कोई परेशानी आ जाए तुम्हें किसी के सामने जाने की जरूरत नहीं है, उठा लो अपने हाथ में मुसल्ला और रुख अपना कर दो मस्जिद की तरफ और मस्जिद में चले जाओ और मुसल्ला बिछाकर और अब मुसल्ला बिछाकर अपने सर को सजदे में रखकर और गिड़गिड़ा कर मेरे रब की बारगाह में दुआ कर दो। कसम खुदा की, इधर मेरे रब का दरिया जोश भी आएगा, मेरे बिल्कुल के नौजवानों, इधर मेरे रब का दरिया जोश भी आएगा, मेरे रब का करम होगा, तुम्हारा दुनिया भी आबाद, तुम्हारी आखिरत भी आबाद। आज ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। किसको समझाएं, किसको बताएं? सुनते हैं और सुनने के बाद इग्नोर करते हैं। चाय बैठी है खाली। लेकिन आओ, आज गुनाह इतना आम हो गया है, इतना आम हो गया है, आज मुझे परवाह नहीं है, आज हम नहीं सोचते हैं यार मुझे भी तो मरना एक दिन, मुझे भी तो मरना है। ऐसा कौन सा इंसान है यहाँ जिसको नहीं मरना? बताए हाथ उठा के, कौन ऐसा इंसान है जिसको नहीं मरना? सब मरेंगे, कोई आज मरेगा तो कोई कल मरेगा तो कोई परसों मरेगा, सब मरेंगे, सबको दुनिया से जाना, सबको दुनिया से जाना और सब यहाँ से जाएंगे। तो मुझे बताओ कि अगर जाना ही है अबे पियो गला तो उसका इंतजाम कौन करेगा? सरिया ले बाबा का, उसका इंतजाम कौन करेगा? मेरे मिल्लत के नौजवानों, आओ मैं आप ही के दिल के करीब बढ़ता चलता, क्योंकि आज मुझे बुलाया गया है इसी के लिए कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं। मैं क्या बोल रहा हूँ ये तो मुझे खैर नहीं पता कि मेरी तकरीर आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन अभी हजरत बोल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा गुफ्तगू की, कम वक्त में बहुत अच्छा तकरीर की है हजरत। अब मेरी तकरीर समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये तो ये नहीं पता मुझे। आ रही सब लोग को आ रही है, तो जरा एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दुनिया में भेजा, बातें दो तरीके से करना है, उसका तोड़ एक निकालना है, उसके बाद रुखसत होना है। आज घर में जो इतना बिगाड़ पैदा होता है, शादी होने के बाद 1 साल नहीं बीतता है, 2 साल नहीं बीतता है और खबर क्या सुनने को मिलता है कि आपकी बच्ची सही से नहीं है, मैं इसे तलाक दे दूंगा, इसे तलाक दे दूंगा। अच्छा, उसकी वजह मैं ये बताता हूँ। आज जो माहौल खराब है इतना, इसकी वजह यही है। उसके बाद में आपको बताने के बाद फिर मैं उस जिंदगी की तरफ लेकर चलूंगा, उस पाक जिंदगी की तरफ लेकर चलूंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शहजादे की जिंदगी की तरफ लेकर चलूंगा कि उनकी जिंदगी क्या थी, अल्लाह ने मकाम क्या दिया था, अल्लाह ने मर्तबा क्या दिया था। आज जब हमारे
جہاں جب شادیاں ہوتی ہے تو شادیاں ہونے کے بعد جب لڑکی کو ودا کیا جاتا ہے، لڑکی کو اس کے سسرال بھیجا جاتا ہے، تو بھائی آتا ہے، آنے کے بعد میں کان میں کیا کہے گا؟ بہن ٹینشن مت لینا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک بات کہے گا نا، اسے 2 بات کہنا، نپٹنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم گاڑی لیں گے، 10 منٹ لگے گا، اور 10 منٹ کے بعد ہم تیرے سسرال آ جائیں گے، تیرے سسرال آ جائیں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے ذرا، بہن کے بدلے لڑنے کے لیے سسرال چلا جائے گا۔ ارے کم بخت یہ تو بتا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو لڑائی کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، لوگوں کا چوری، لوگوں کا مال کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حال تو اتنا برا ہو گیا ہے، آج بہنوں کو بھیجا جاتا ہے، آج بہنوں کو تو رخصت کیا جاتا ہے، آج بہنیں اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اگر وہاں کوئی بات ہو جائے تو ترنت فوراً مار پیٹ کا حال ہوتا ہے۔ آج اتنا برا ہے کہ فوراً مار پیٹ پہ گزر جاتے ہیں۔ اور نوجوان میں تم سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب تم اپنی بہنوں کو پیدا کیا کرو، اپنی بہنوں کو جب ان کے سسرال بھیجا کرو تو مار پیٹ نہ کرنے کا طریقہ نہ بتایا کرو، اپنی بہنوں سے یہ نہیں بتایا کرو اے میری بہن جا اگر کوئی بات ہو جائے تو فون کر دینا، میں 10 منٹ میں آ جاؤں گا۔ میں تم سے بتانا یہی چاہتا ہوں کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کے سسرال بھیجو تو ان کے کان میں ایک بات جاؤ کہہ دو میری بہن میری عزت رکھنا، آج میرے گھر سے تم دلہن کی جوڑے میں جا رہی ہو، اور کل جب تم سسرال سے نکلنا تو اس دلہن کے جوڑے میں نہیں بلکہ کفن والے دولہے کے جوڑے میں نکلنا، دلہن کے جوڑے میں نکلنا۔ لیکن آؤ بتاؤ میں تمہیں، حال اتنا برا ہو گیا ہے، اگر بیٹی اور بیٹیوں میں جھگڑا ہو گیا، اگر اس کے سسرال میں جھگڑا ہو گیا، آج کورٹ کچہری میں دوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج باپ جا رہا ہے اپنی بیٹی کے نام سے اپنے داماد پہ مقدمہ کرنے کے لیے، ادھر داماد جا رہا ہے اپنے سسر کے نام کے مقدمہ کرنے کے لیے۔ اے لوگوں، ہمارا اسلام کا قانون یہ نہیں ہے، ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ رشتے کرنے کے بعد میں ایک دوسرے میں تنازع پیدا ہو جائے۔ یار اسلام کا قاعدہ تو یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے۔ اور میں تمہیں لے کر چلتا ہوں مدینے والے مصطفیٰ کی زندگی کی طرف لے کر چلتا ہوں، ان کی بیٹی کی زندگی کیا تھی، ان کی شہزادی کی زندگی کیا تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے شوہر صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی ان کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ان میں اور ان کے شوہر میں انبن ہو گیا۔ سنیں انبن ہو گیا۔ یہ آج کا جو ماحول ہے نا، اگر بیوی ایک گالی دے نا تو شوہر 4 گالی دیتا، کہتا تو اپنی منہ چپ کر، میں بولوں گا جو کچھ بولنا ہے میں بولوں گا۔ لیکن نہیں، ان کا بھی حق ہے، انہیں بھی نہ ستایا جائے، انہیں بھی نہ ستایا جائے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی طیبہ طاہرہ زاہدہ پاکیزہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی طرف چلو۔ اللہ نے انہیں وہ اتنا بڑا مقام دیا تھا، اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا تھا، اپنے محبوب کی بیٹی کو، اپنے محبوب کی شہزادی کو۔ اللہ اکبر، کیا ہوا ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں انبن ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رو رہی ہے، حضرت فاطمہ رو رہی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے اے میرے سرتاج مجھے اجازت دے دو، مجھے اپنے ابو کے گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج کے نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، آج کی میری ماں بہنوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اگر آج گھر میں جھگڑا ہو جائے، اگر گھر میں آج مار پیٹ ہو جائے تو اتنا برا حال ہو گیا ہے، اپنے شوہر کو نہیں بتائے گی، اپنے سسر کو نہیں بتائے گی۔ اے میری بہن، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر سے جاؤ تو اپنے شوہروں سے اجازت لو، اگر تمہارا شوہر نہیں ہے تو تمہارے شوہر کا باپ، تمہارا سسر اگر ہے تو تم اس سے اجازت لو۔ لیکن ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آؤ ان کی زندگی کی طرف۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ نہیں پتا نا؟ یہ ہاں نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ ماشاءاللہ کچھ سمجھدار بھی بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔
کیا ہوا کہ آپس میں کھن بن ہو گیا تو کہنے لگی میرے سرتاج مجھے اجازت دے دو، مجھے اجازت دے دو اور مجھے اپنے ابو کے گھر جانا ہے، اپنے ابو کے گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے شریک حیات، اے میری بیگم، تو نے 2 دن بھوکے رہ لی، 2 دن فاقے سے گزار لی، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا انتظام نہیں، کچھ کھانے کا انتظام نہیں۔ اے میرے نبی کی بیٹی، جب میں نے تجھے 3 دن سے کچھ کھلا پلا نہ پایا کہ تو نے مجھ سے کھانا نہیں مانگا۔ اے میرے شریک حیا، آج تک دنیا کا ریکارڈ ہے، آج تک دنیا کے اندر ریکارڈ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لو، اگر آج شوہر کچھ کھانے کے لیے نہ دے، اگر آج شوہر اپنی بیویوں کو کچھ نہ دے تو میں کے لیے بھی بتاتی ہے، اپنے یار دوست سے بھی بتاتی ہے، لیکن آؤ ان کی زندگی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کس کی بیٹی ہے؟ وہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی شہزادی ہے، میرے نبی کی شہزادی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت مانگ رہی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج اجازت دے دو، مجھے اپنے ابو کے گھر جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر میرے مصطفیٰ اپنے چوکھٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ان کی بیٹی ننگے پیر اپنے دروازے کی طرف، اپنے والد کے دروازے کی طرف رخصت ہوئی ہے، ادھر فاطمہ رو رہی ہے، ادھر اپنے ابا حضور کی چوکھٹ پہ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آؤ ذرا ملاحظہ فرماؤ میرے نبی کی زندگی کیا ہے۔ اگر آج کوئی بیٹی کا باپ ہوتا، اگر بیٹی روتی ہوئی دروازے پہ آتی تو باپ روتا ہوا دروازہ کھول دیتا اور کہتا ہے، اے میری بیٹی تجھے کس نے مارا ہے، اے میری بیٹی تجھے کس نے ستایا ہے۔ اگر آج کا باپ ہوتا تو وہ ترنت اپنی بیٹی کو ساتھ میں بیٹھاتا اور چلا جاتا اس کے سسرال، مار پیٹ کرنے کے لیے چلا جاتا۔ لیکن آؤ میرے نبی کی زندگی دیکھو، میرے نبی کی پیاری مبارک زندگی دیکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر حضرت فاطمہ جا رہی ہے، کس کے طرف جا رہی ہے؟ اپنے ابا حضور کی طرف جا رہی ہے، دروازے پر دستک دی ہے، دستک دینے کے بعد کہتی ہے، کہتے ہیں اے بابا جان دروازہ کھولو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ جانتے تھے کہ میری بیٹی ناراض ہو کر علی کو ناراض کر کے میرے دروازے پہ آ رہی ہے، علی کو ناراض کر کے میرے پاس آ رہی ہے۔ باپ کو پہلے پتا تھا، یار باپ بھی وہ باپ تھا جو بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لے تو پوری دنیا کا چکر لگا لیتے تھے۔ یار وہ نبی مدینے والے مصطفیٰ ہے، یار ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، ان کی سیرت کو اٹھا کر پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر فاطمہ آئی ہے، فاطمہ آئی ہے، فاطمہ رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی سن رہے ہیں کہ میری بیٹی رو رہی ہے، میری بیٹی چیخ چیخ کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی ہے اور ادھر فاطمہ ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے، اے ابا حضور دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی جانتے ہیں میری بیٹی ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ میری اولاد ہے، میرے نبی جانتے ہیں اسے ہم نے پیدا کیا ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ میری شہزادی ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ حسین کی امی ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ حسن کی امی ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ علی کی بیوی ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ خدیجہ کی بیٹی ہے، میرے نبی جانتے ہیں یہ میری اولاد ہے۔ لیکن میرے نبی نے دروازہ نہ کھولا۔ فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے، اے ابا حضور دروازہ کھول دو۔ میرے نبی کہتے ہیں کون ہو؟ اللہ اکبر، اگر کسی کا باپ اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ تم کون ہو تو بیٹی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے گا، تو بیٹی کہے گی کہ اللہ اکبر، مجھے انہی نے پیدا کیا، انہوں نے مجھے دنیا دکھایا، انہوں نے مجھے چلنا سکھایا، انہوں نے مجھے کھانے پینے کا طریقہ بتایا۔ آج مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، آج مجھے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ جب فاطمہ نے اپنی کانوں سے سنا ہے، فاطمہ کی چیخیں نکل گئی ہے، حضرت فاطمہ چیخ چیخ کے رو رہی ہے، کہتی ہے اے ابا حضور، اے ابا حضور دروازہ کھول دو، میں حسن کی امی ہوں۔ اللہ اکبر، وہ حسن ہے، حسن کا وہ مقام ہے، حضرت امام حسن کا وہ مقام ہے۔ اگر میرے نبی خطبہ دے رہے ہو، اگر حضرت امام حسن آ رہے ہو تو میرے نبی خطبہ دیتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ادھر فاطمہ رو رہی ہے، اے ابا حضور دروازہ کھول دو، اے ابا حضور دروازہ کھول دو، میں حسن کی امی ہوں۔ اللہ اکبر، میرے نبی کیا فرماتے ہیں، کون حسن کون فاطمہ؟ ارے وہی اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ اس لیے انکار کر رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنے شوہر کا دل دکھا کے آئی ہے، اس لیے کیونکہ وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے آئی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ رو رو کے کہہ رہی ہے ابا حضور دروازہ کھول دو، میں حضرت خدیجہ کی بیٹی سب سے چھوٹی بیٹی بول رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی فرما
फरमाते हैं कौन खदीजा, अल्लाह अकबर। सुनो जरा, कोई अपनी बीवी को पहचानने से इनकार करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा, इसलिए उसके साथ निकाह होता है, उसकी शादी होती है। कोई अपनी बीवी को इनकार नहीं करेगा, कोई अपनी बीवी को पहचानने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन आओ मेरे नबी की जिंदगी की तरफ, वो इस्लाम के कानून को देखो, वो इस्लाम का तरीका देखो। अल्लाह अकबर। फातिमा कह रही है, ऐ अब्बा हुजूर में खदीजा का सबसे छोटी बेटी हो, मैं उनका आपका लख्त जिगर हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं कौन खदीजा कौन फातिमा। हज़रत फातिमा रो रही है, कह रही है फातिमा रो रही है, कह रही है अब्बा हुजूर मैं आपकी सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब की बहन बोल रही हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं कौन ज़ैनब कौन फातिमा। अल्लाह अकबर। जरा सुनो, इधर मेरे नबी है, इधर फातिमा है। फातिमा रो रही है और कह रही है ऐ अब्बा हुजूर दरवाजा खोलो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते कौन। हज़रत फातिमा कहती है मैं हज़रत रुकैया की बहन बोल रही हूँ। अल्लाह जरा गौर से सुनो, कौन। मेरे नबी फरमाते कौन रुकैया कौन फातिमा। अल्लाह अकबर। इधर कह रही है ऐ अब्बा हुजूर मैं हज़रत ज़ैनब की बहन बोल रही हूँ। ऐ अब्बा हुजूर मैं उम्मे कुलसूम की बहन बोल रही हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं कहते कौन उम्मे कुलसूम कौन फातिमा। अल्लाह अकबर। जरा सुनो, इधर मेरे नबी रो रहे हैं। मेरे नबी का दिल मचल रहा है कि मेरी बेटी दरवाजे पे है और मैं अपनी बेटी को कह रहा हूँ कौन फातिमा कौन कुलसूम, कौन फातिमा कौन रुकैया, कौन फातिमा कौन उम्मे कुलसूम, कौन फातिमा कौन ज़ैनब, कौन फातिमा कौन हसन, कौन फातिमा कौन इमाम हसन, कौन फातिमा कौन इमाम हुसैन, कौन फातिमा कौन खदीजा। अल्लाह अकबर। अगर आज का बाप होता तो दरवाजा खोल लेता, दरवाजा खोलकर अपनी बेटी को अंदर बुला लेता और कहता ऐ मेरी बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐ मेरी बेटी तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी मैं चलता हूँ तेरे साथ, चल थाने में और मैं उसके नाम कंप्लेन करके आता हूँ, उसके नाम पर थाने में रिपोर्ट करके आता हूँ। 2 दिन के अंदर उसे अरेस्ट करवा दूंगा, 2 दिन के बाद उसे फांसी पे चढ़ा दूंगा। अरे नौजवान, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का कल्चर नहीं है। मुझे इस्लाम इस चीज का पैगाम नहीं दे रहा है। इस्लाम का पैगाम तो ये है, इस्लाम का तरीका तो ये है कि एक दूसरे से मिलकर रहे। इस्लाम का तरीका तो इतना प्यारा है कि एक दूसरे से मोहब्बत करें। इस्लाम का तरीका तो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत करके चले। जब मेरा इस्लाम तुम्हें कहता है कि एक दूसरे से मोहब्बत करके चले, एक दूसरे को जोड़ते हुए चले, तो तू कौन होता है दूसरे को नाराज करने वाला? तू कौन होता है किसी का दिल दुखाने वाला? अल्लाह अकबर। इधर फातिमा है, फातिमा रो रही है, इधर मेरे नबी रो रहे हैं। मेरे नबी ने दरवाजा नहीं खोला। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसे तुम नाराज करके आई है तू इसी दरवाजे से लौट कर चली जा और उनके दरवाजे पे जा, उनसे माफी मांग ले। अल्लाह अकबर। इधर फातिमा है, रोती हुई अपने दरवाजे से अपने शौहर के घर की तरफ रवाना हो गई है। अल्लाह अकबर। कौन फातिमा है? जिनके फातिमा है, जब वो चलती थी तो उनके पैर का निशान नहीं बनता था, इसलिए नहीं बनता था कि कोई गैर महरम उनके पैर का निशान ना देख ले, कोई गैर महरम उन्हें देख ना ले। वो फातिमा थी, अगर रात में चलती है तो पर्दे के साथ चलती है, अगर वो दिन में चलती है तो पर्दे के साथ चलती है। अल्लाह अकबर। अगर दिन का काम करती है पर्दे के साथ करती है। आज नौजवान को देखो, आज मेरी माँ बहनों को देखो, सर पे दुपट्टा नहीं, कोई परवाह नहीं है। आज मेरी माँ बहनों को देखो, जहाँ जाना होता है गैर महरम हो या महरम हो कोई मतलब नहीं है, सारा काम करके फिट बैठी है। लेकिन आओ उस जिंदगी की तरफ, आओ मेरे मुस्तफा की जिंदगी की तरफ। अल्लाह अकबर। इधर फातिमा है, इधर मेरे मुस्तफा है, और जब मेरे मुस्तफा के दरवाजे से हज़रत फातिमा रोती हुई अपने शौहर के दरवाजे की तरफ रवाना हुई है। अल्लाह अल्लाह। आगे आगे फातिमा रोती हुई जा रही है, पीछे पीछे मेरे नबी रोते हुए जा रहे हैं। जब फातिमा अपने घर पे पहुंचती है, अपने शौहर के पास पहुंचती है, अल्लाह अकबर, अपने शौहर से कहती है, माफी मांगती है, हाथ जोड़ के तलब करती है, मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरा बाप जिसने मुझे पैदा किया, मेरा बाप जिसने मुझे दुनिया दिखाया, मेरे बाप जिसने हाथ पकड़ कर चलना सिखाया, मेरा बाप जो मेरे बगैर खाना नहीं खाता था, मेरा बाप जो मेरे बगैर सोता नहीं था, मेरा बाप जो मुझे सुना के बगैर सोता नहीं था, अगर मैं खाना ना खाऊं तो मेरे बाप अपने हाथ में खाना
कपड़ा लेकर और अपने हाथों से, मुबारक हाथों से मुझे खिलाते थे। वही मेरा बाप मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, वही मेरा बाप मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर। आगे आगे फातिमा रोती हुई जा रही है, पीछे पीछे मेरे मुस्तफा रोते हुए जा रहे हैं। और बात तो यहाँ तक की है कि जब फातिमा अपने शोहर के सामने खड़ी होकर रोने लगी है, खड़ी होकर गिड़गिड़ाने लगी है, ऐ मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, ऐ मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, अब मैं इसके बाद में कोई गलती नहीं करूंगी, अब इसके बाद कोई गलत काम नहीं करूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं, कहते हैं मेरी शरीके हयात, तूने कोई गलती नहीं की है, तूने कोई गलती नहीं की है, तूने कोई गलत काम नहीं किया है, तूने कोई गलत नहीं किया है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा कहती मेरे सरताज, हमने तो आपकी शिकायत अपने अब्बू के पास लेकर गई थी, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली है, हजरत अली कह रहे हैं, कह रहे तूने फाके से गुजार लिया है, 3 दिन तूने कुछ नहीं खाया, न तूने पानी पिया, न तूने खाना खाया है, तेरे पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो कपड़े भी थे तो उसमें न जाने कितने पौधे लगे थे, कपड़े फटे हुए थे, उस पे प्योंदा लगा हुआ था। लेकिन हजरत फातिमा ने अपने शोहर को परेशानी की वजह से कि कहीं मेरे शोहर के पास परेशानी ना हो जाए, और मेरे शोहर को अल्लाह अकबर ये कहते हुए उन्होंने कपड़ा नहीं मांगा, उन्होंने खाना नहीं मांगा, उन्होंने पानी नहीं मांगा, 3 दिन फाके से गुजार ली है, 2 दिन पानी नहीं पिए हैं। लेकिन